toda la noche, no nos queda. सो हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग मजे में होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर नहीं कर रहे तो अब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका दोस्त सार्थक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी लेटेस्ट अपडेट के साथ बल्गेरिया के लिए लेकर आए हैं। ठीक है जी। जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों बल्गेरिया में आना है, आके सेटल होना है, काम करना है, ठीक है जी, वर्क परमिट पे डायरेक्ट 3 साल का वर्क परमिट आया हुआ है फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया कंपनी से काम आया हुआ है। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, तो बने रहेगा पूरी वीडियो में। जिन्होंने भी दोस्तों जेन्युइनली अपनी ड्रीम कंट्री में सेटल होना है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो कंट्रीज में नए नए अपडेट्स आते हैं, ठीक है, वीज़ा इमिग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है, उसके लिए अपडेटेड रहना है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो जेन्युइन इंटरेस्टेड है, जिनको जेन्युइनली काम करवाना है और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए। टाइम पास वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं कांटेक्ट करने का प्रोसेस समझा दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है दोस्तों, कोई भी गाइडेंस चाहिए या वीज़ा अप्लाई करना है आपने किसी भी कंट्री के रिलेटेड, कोई भी अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास आती हैं, ठीक है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे की आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। गूगल पे के थ्रू कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए फटाफट, उसके बाद अपनी कॉल बुक कर लीजिए हमारे साथ। ठीक है। जैसे ही आप आईडी पे जाकर मैसेज भी कर सकते हैं, हमें गूगल पे की आईडी है, किसी भी यूपीआई के थ्रू आप वहाँ पे जाकर चार्जेस पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, चैनल नेम के साथ एक ज्वाइन मेंबरशिप का बटन दिख जाएगा, उस ज्वाइन मेंबरशिप पे बटन पे टैप कीजिए, वहाँ से हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। उससे आपको बहुत फैसिलिटी मिलेगी, आप हमारे साथ कॉल पे कनेक्ट हो पाएंगे और आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए जल्द से जल्द जाकर। इंस्टाग्राम आईडी है सार्थक एक्सट्रीम, ऊपर लिखी हुई आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी विजिबल आपके। ठीक है जी। नई इंस्टाग्राम आईडी है हमारी दोस्तों, जल्द से जल्द जाके फॉलो करें। ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रैवल रील्स और बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। तो हमें फटाफट फॉलो कर लीजिए आप। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो प्रोसेस है। ठीक है। टाइमलाइन भी बताऊँगा आपको बल्गेरिया के लिए दोस्तों, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बल्गेरिया में किन किन लोगों को आना चाहिए, वीज़ा रिजेक्शन रेट क्या है, सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं दोस्तों। अपॉर्चुनिटी है नंबर 1 पे फॉकलिफ्ट ऑपरेटर। फॉकलिफ्ट ऑपरेटर का दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम आया हुआ है, उस हर इंसान के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है। तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 800 से लेके 1100 यूरोस तक की इसकी सैलरी रहने वाली है। अगेन मोर और लेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट आई है, वो आई है कंस्ट्रक्शन वर्कर की। तो एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर जिन जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर का दोस्तों काम, ध्यान रखिएगा, हार्ड वर्क होता है। तो जो फिजिकली फिट हैं और जिनको लगता है कि कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं तो वही अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ जाके काम तो दोस्तों एटलीस्ट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और ये आपकी जिम्मेवारी होती है। ठीक है। जिस भी काम के लिए आप अप्लाई करके जा रहे हैं, विदाउट इफ और बट। तो इसकी सैलरी की बात करूं दोस्तों, इसकी 1000 से लेके 1200 यूरोस की इसकी सैलरी रहने वाली है। अगेन मोरलेस हो सकती है। थर्ड नंबर पे रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है एज ए बार टेंडर। बार टेंडर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बार टेंडर के लिए आपके पास F&B यानी कि फूड एंड बेवरेज सर्विसेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी होम कंट्री में आपने थोड़ा बहुत काम किया हो तो बहुत बढ़िया है, या कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो भी बहुत बढ़िया है। इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हैं आप 1100 से लेके 1400 यानी कि 1400 यूरो के आसपास इसकी सैलरी रह सकती है। ये मैं आपको एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें फूड डिलीवरी यानी कि बाइक राइडर्स की। तो एज ए डिलीवरी बॉय जिन जिन लोगों ने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये काम बहुत बढ़िया काम होता है दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड कंपनी से अपॉर्चुनिटी निकलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। तो इसमें क्या है दोस्तों, जिनको भी अप्लाई करना है डिलीवरी बॉय के लिए, इसमें कमीशन बेस पे भी है दोस्तों, यानी कि आपको पर डिलीवरी के हिसाब से मिल जाएगा, या फिर आपको मंथली सैलरी का ऑप्शन भी है। वो जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको समझा देंगे कि किस तरीके से आपका दोनों में से ऑप्शन जो आपको बेटर लगे आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब किसी को क्या होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, हमें एक सेट आवर्स के लिए हम काम कर लेंगे लेकिन हमें मंथली एग्जैक्ट सैलरी चाहिए जो हमें बोली जाए। ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं सर, हम ज़्यादा काम भी करेंगे और हमें चाहिए कि हम अपने हिसाब से अपनी सैलरी को बढ़ा लें। तो उन लोगों के लिए, दोनों तरीके के लोगों के लिए ये वाला काम बहुत ही बढ़िया है। वो डिपेंड करता है दोस्तों आपको कैसा करना है, आपकी कंफर्टेबल जो जिसमें है आप हैं। ठीक है जी। इस चीज़ का मैंने आपको बता दिया, जो काम करने के लिए आप कंफर्टेबल हैं। तो इसमें दोस्तों ये हो गया। अब लास्ट फाइनल रिक्वायरमेंट जो आई है वो आई है शेफ्स की। तो एज ए शेफ जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शेफ का काम बहुत ही बढ़िया काम होता है दोस्तों। ठीक है जी। आपको इस सभी कामों में दोस्तों ध्यान रखिएगा एकोमोडेशन इंक्लूड है। ठीक है। एकोमोडेशन की कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल इंक्लूड है, ट्रांसपोर्टेशन भी जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंक्लूड आपका होगा। शेफ़ की सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 1500 यूरोस के आसपास शेफ़ की सैलरी रहने वाली है। बहुत ही बढ़िया सैलरी ऑफर कर रही है कंपनी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस। काफ़ी सारी जो लोग पूछते हैं कि सर वीज़ा के लिए
एलिजिबिलिटी सर क्राइटेरिया क्या चल रहा है 2026 के हिसाब से नए जो अपडेट्स आए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीज़ा सक्सेस रेट भी शेयर मैं आपको साथ करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि वीज़ा जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से बैठे बल्गेरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ में दोस्तों अपॉइंटमेंट की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है, कुछ कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट की दिक्कत आ जाती है, और प्लस में क्या होता है वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होने के चक्कर में एम्बेसी और जो होती है वहाँ पर काम स्लो होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। आप किसी एशियन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं या किसी ऐसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, अदर कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड क्लाइंट होते हैं हमारे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें टाइम ओवरऑल एक एस्टीमेट बताया था आपको मैं, 2 से लेकर 2.5 महीने आप मान सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है जी, इसके बाद पता कर लेते हैं दोस्तों कि आपका सक्सेस रेट कितनी चल रही है वीज़ा की। आप देखिए सक्सेस रेट भी दोस्तों डिपेंड करती है आपकी कंट्री के अनुसार। जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, आपको अगर वहाँ से अप्लाई करना है, सक्सेस रेट आप अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हम कमेंट का आंसर दे देंगे। वैसे अगर मैं इन जनरल बात करूं तो दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक है, ठीक है, अगर कैंडिडेट के जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अगर ओके हैं, ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, तो कंपनी की तरफ से तो दोस्तों जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं, तो आपका वीज़ा मान लीजिए दोस्तों मोर देन 95% चांस है कि आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। ठीक है जी, अब वीज़ा कितने टाइम का मिलता है दोस्तों? वीज़ा आपको इनिशियल मिल जाता है 3 महीने का, वहाँ जाके आपका रेजिडेंस परमिट अप्लाई होता है। ठीक है, रेजिडेंस परमिट आपको 1 साल का मिलता है, वो एक्सटेंडेबल होता है। ठीक है, एक्सटेंड करा सकते हैं आप उसको। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 3 साल का है, इसमें अगर आप 3 साल कंटिन्यू काम करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है। अब दोस्तों लेकिन क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर हम 1 आध साल काम करेंगे और उसके बाद दूसरी कंट्री में जाना चाहेंगे, तो दोस्तों बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कंपनी को दोस्तों इंटीमेशन जरूर दीजिएगा, हम यही कहते हैं, ठीक है, ताकि आपकी टीआरसी भी वैलिड रहे, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप बिना कंपनी को बताए निकल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी खराब होता है। प्लस में क्या होता है दोस्तों, उनको आगे वीजा कन्वर्जन में भी दिक्कत आती है। तो ऐसा काम ना करें, वो आपके लिए अच्छा है दोस्तों, इसमें हमारा तो कोई रोल है नहीं। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी भाई, आपने जैसे भी करना हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी दोस्तों। नई अपडेट्स ये है कि आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है, और आपका जो वर्क परमिट का प्रोसेस टाइम है वो अब काफ़ी फास्ट करने की गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो वर्क परमिट है आपका इशू जल्दी कर दिया जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 2026 में आप प्रोसेसिंग टाइम के लिए चिंता मत कीजिएगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन ध्यान रखिएगा सही कंसल्टेंट और सही अगर आप एजेंट से काम करवाते हैं तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। अदरवाइज दोस्तों मार्केट में तो कितने लोग बैठे हैं आपको पता ही है। ठीक है जी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।